अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले वीडियो में हमने जमात हस्तम का जो दूसरा बाब कसरी और अशारिया यादात को शुरू किए हुए हैं, जिसमें हमने कसर के माने, उसके अकसाम और जमा और तफरीक से मुतालिक मालूमात को हासिल किए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम कसरों की जो ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और इसी तरह से कसरों की तकसीम के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कसरों की ज़रब में हम कसरी अदद की एक मुकम्मिल अदद से ज़रब, यानी एक मुकम्मिल अदद और एक कसर को किस तरह से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर एक शक्ल पहले से ही मौजूद है। यहाँ पर दो दायरे हैं जिनमें एक एक हिस्से को खते कशीदा किया गया है, यानी 1/4 हिस्सा खते कशीदा किया गया है। यहाँ पर भी 1/4 हिस्सा खते कशीदा किया गया है। और यहाँ पर जब दोनों को हम मिलाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कुल 4 हिस्सों में 2 हिस्से खते कशीदा हैं। तो अब इसी को अगर हम ज़रब के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर 1/4 को हम 1/4 हिस्सा कितने मरतबा है, 2 मरतबा। 1/4 हिस्सा कितने मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा। तो 2 ज़रब 1/4, यानी एक कसर और एक मुकम्मिल अदद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मुकम्मिल अदद है शुमार कुनिंदा, मुकम्मिल अदद और शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे। 2 1 2 और जो नसब नुमा है उसे ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2/4। अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2। और एक मिसाल अगर हम देखें तो 3 ज़रब 2/7। तो यहां पर भी मुकम्मिल अदद और एक कसर। तो मुकम्मिल अदद को हम शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा /7। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम क्या है, एक मुकम्मिल अदद और एक कसर को ज़रब दे सकते हैं। 3 2 6 6/7। ठीक है। तो अब हम कसर का की अलामत के तौर पर यहां पर इसको समझने के लिए हम एक मिसाल देखेंगे। 10 का आधा, आधा यानी 1/2, 10 का आधा। तो 10 का आधा कितना होता है, हमें पता है कि 5। तो 10 का आधा किस तरह से आएगा, तो 10 ज़रब 1/2। यानी यहां पर हम का के बदल जो अलामत ले रहे हैं वो कौन सी है, ज़रब। तो 10 ज़रब 1/2। तो अब इसे हम हल किए तो 10 1 10/2। तो 2 1 2 2 5 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 10 का आधा 5। तो का को हम कौन सा अलामत आ रही है, कौन सा अमल हो रहा है, ज़रब का। इसी तरह से अगर हम दूसरी मिसाल अगर देखेंगे तो 16 का 3/4। 16 का 3/4 यानी 16 ज़रब 3/4 होगा। तो यहां पर हम 16 3 48/4 होगा। इसे हम कट कर सकते हैं, 4 1 4 4 1 4 4 2 8। तो ये कितना हो जाएगा, 12। इस तरह से हमने देखा कि अलामत जो का ज़रब को जाहिर कर रही है, अलामत जो का है ज़रब को जाहिर करती है। तो जहां पर भी का आएगा वहां पर हम ज़रब का अमल करेंगे। जैसे 10 का आधा यानी 10 ज़रब 1/2, 16 का 3/4 यानी 16 ज़रब 3/4। तो अगला जो उन्वान है, कसर की कसर से ज़रब। अब यहाँ पर हम एक कसर को दूसरे कसर से ज़रब करेंगे। तो सवाल है 6 सही 2/5
जरब 7/9। तो यहां पर एक कसर को दूसरी कसर से हमें जरब करना है। तो यहां पर देखिए, सवाल जब भी मखलूत कसर में होता है तो हल करने से पहले हम उसको गैर वाजिब में तब्दील करना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 6 5 30, 30 में 2 मिलाए 32/5 जरब 7/9। तो अब ये हो जाए गैर वाजिब में तब्दील हो गया। तो अब एक गैर वाजिब कसर को हम दूसरी कसर से यहाँ पर तब्दील करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को जरब करना है और नसब नुमा से नसब नुमा को जरब करना है। यानी 32 जरब 7 होगा और ये 5 जरब 9। तो यहां पर 32 को अगर हम 7 से जरब करें तो 7 2 14 हो गया, 7 3 21 में 1 मिलाए 22, यानी 224/5 9 45। तो ये कितना हो गया 224/45। अब हमारा सवाल मखलूत कसर में था तो जवाब भी हमें मखलूत कसर में रखना है। तो 224 को हम 45 से तकसीम करेंगे। तो 45 4 180 होगा। इसको नफी करेंगे 4 और ये बच जाएगा 22 में से 18 गए तो यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा 4 सही 44/45। 4 सही 44/45। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कसर को दूसरी कसर से जरब करना है तो हम शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से जरब करेंगे, नसब नुमा से नसब नुमा को। अगर सवाल मखलूत कसर में है तो उसको हम पहले गैर वाजिब में तब्दील करेंगे और आखिर जो जवाब होगा उसको भी हम मखलूत कसर में ही रखेंगे। ठीक है। तो अगला जो हमारा उन्वान है, हासिल जरब की कीमत। हासिल जरब की कीमत। तो यहां पर एक मिसाल 1/4 जरब 1/2। ये दोनों कसरें कौन सी हैं? कसरे वाजिब हैं। ये दोनों कसरे वाजिब हैं। तो अगर हम इनको जरब करेंगे शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा, तो ये हो जाएगा 1 जरब 1 1/4 2 8 हो जाएगा। अब यहां पर इसमें जो हम देखना है हासिल जरब की जो कीमत है, हमारा हासिल जरब कितना है 1/8 है। तो यहां पर ये जो कीमत है ये 1/8, ये दोनों कसरों से इसकी कीमत कम है। यानी 1/4 और 1/8 में कौन बड़ा है? 1/4 बड़ा है। यानी ये जो हासिल जरब है उसकी कीमत 1/4 से भी कम है। इसी तरह से ये जो कीमत दूसरा जो इसमें अदद है वो कौन सा है? दूसरी कसर कौन सी है? 1/2। 1/2 और 1/8 में भी कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। यानी जब दो वाजिब कसरों को हम जरब करेंगे तो हासिल जरब की कीमत हर कसर से छोटी होगी। यानी हासिल जरब जो है पहली कसर से भी उसकी कीमत कम है और दूसरी कसर से भी उसकी कीमत कम होती है। तो हमें ये चीज को समझना है कि जब हम दो वाजिब कसरों को जरब करते हैं तो हासिल जरब की कीमत ये दोनों जारिब और मजरूब दोनों कसरों से उसकी कीमत कम होती है। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी मिसाल लेंगे 7/3 जरब 5/2। तो ये दोनों कसरे कौन से हैं? शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा है। यानी ये
गैर वाजिब कसरे हैं। ये कौन सी कसरे हैं? गैर वाजिब कसरे हैं। तो अब यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा, तो ये हो जाएगा 7 5 35 बटा 3 2 6। यानी यहाँ पर जो हासिल ज़रब की कीमत है, जब दो गैर वाजिब कसरों को हम ज़रब कर रहे हैं तो हासिल ज़रब की कीमत ज़ारिब और मज़रूब ये दोनों कसरों से उसकी कीमत ज्यादा होगी। यानी 7 बटा 3 और 35 बटा 6 में कौन बड़ा है? 35 बटा 6 बड़ा है। इसी तरह से 5 बटा 2 और 35 बटा 6 में कौन बड़ा है? 35 बटा 6 बड़ा है। यानी जब दो गैर वाजिब कसरों को हम ज़रब करते हैं तो हासिल ज़रब की जो कीमत है, हासिल ज़रब की कीमत इन दो कसरों से ज्यादा होती है। अभी तक हमने कसरों की ज़रब के मुतालिक जो मालूमात हासिल की, उसी पर यहाँ पर चंद मिसालें हैं। तो कौन बड़ा है? 3 बटा 4 का 2 बटा 7 या 5 बटा 8 का 3 बटा 5। तो हम इसको और इसे जो है हल करके देखेंगे कि कौन सी किसकी कीमत ज्यादा है। तो सबसे पहले 3 बटा 4 का 2 बटा 7, तो जब भी का की अलामत आती है तो ज़रब का अमल होगा। तो 3 बटा 4 ज़रब 2 बटा 7, तो इसको हम यहीं पर मुख्तसर भी कर सकते हैं। 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3 बटा 14। इसी तरह से 5 बटा 8 का यानी ज़रब 3 बटा 5, तो ये हो जाएगा 3 बटा 8। तो यहाँ पर हमें दो कसर हासिल हुई, 3 बटा 8 और 3 बटा 14। तीन बटा 8 और 3 बटा 14। तो हमें पता है कि जब कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी होते हैं तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा हुआ? ये हिस्सा क्या होगा? बड़ा होगा। यानी 3 बटा 8 कसर बड़ी है और 3 बटे 14 कसर छोटी है। अब इसी तरह से यहाँ पर और एक सवाल कसरों की ज़रब से मुतालिक है कि खाली जगह में कौन सा आदद आएगा। यानी 2 बटे 3 को कौन सी कसर से ज़रब दें तो 10 बटा 30 आएगा। तो 2 को कौन से ज़रब दें हम? 2 को 5 से ज़रब करें, 2 5 10 होगा। इसी तरह से 3 को किससे ज़रब करने पर 30 आता है? 3 10 30। तो यहाँ पर खाली जगह में कसर का हमें पता लगाना है। उसके बाद बॉक्स में लिखे गए नंबर या बॉक्स में लिखी गई कसर की कम तरीन शक्ल, यानी अब 5 बटे 10 को हम कम तरीन शक्ल में लिखना है। यानी इसकी मुख्तसर तरीन सूरत, तो ये 5 1 5 होगा, 5 2 10, 1 बटा 2 होगा। और इसी तरह से एक और सवाल इसी से मुतालिक, यानी एक कतार में 4 दरख्त लगाए गए हैं। एक कतार में 4 दरख्त लगाए गए हैं और हर दरख्त के दरमियान 3 बटा 4 का फासला है। एक कतार में 4 दरख्त लगाए गए हैं और हर दरख्त के बीच में, हर 2 दरख्त के बीच में कितना फासला है? 3 बटा 4 मीटर फासला है। तो पहले दरख्त और आखिरी दरख्त यानी चौथे दरख्त के दरमियान में कुल फासला मालूम करना है। तो इसको किस तरह से हम हल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 दरख्त हैं तो दरमियान के फासले कितने होते हैं? 1 2 और ये 3। 4 दरख्तों के दरमियान फासले कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और वो फासले कितने हैं? 3 बटा 4 मीटर। तो हम कितने फासले आ रहे हैं? 3 बटा 4 के 3 आ रहे हैं। तो 3 ज़रब 3 बटा 4 होगा। तो ये 3 3 9 बटा 4। अगर इसको हम गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 4 2 8 1 बच जाएगा। 2 सही 1 बटा 4,
2 सही 1/4 मीटर होगा। तो इस तरह से भी कसरों की जरूरत से मुतालिक हिसाब मश्क में सवालात मौजूद हैं, इसको हम हल कर सकते हैं। हमारा अगला जो उन्वान है कसरी एदाद की तकसीम, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले एक मुकम्मिल अदद और एक कसरी अदद की तकसीम देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम मुकम्मिल अदद को एक कसरी अदद से तकसीम करते हैं तो कसरी अदद का मकलूब लेना है। अब ये मकलूब क्या है? मकलूब जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो अब 3/4 इसका मकलूब क्या होगा? 4/3, यानी शुमार कुनिंदा का अदद नसब नुमा में जाएगा और नसब नुमा का अदद शुमार कुनिंदा में जाएगा, और एक कसर और उसका जो मकलूब को अगर हम जरब करेंगे तो हमें कितना आएगा? 1 आएगा। एक कसर और उसका मकलूब का हासिल जरब क्या होगा? 1 होता है। तो अब यहाँ पर जब हम एक मुकम्मिल अदद को एक कसर से तकसीम करना हो तो इस कसर का मकलूब लेना है, मकलूब लेकर के जरब करना है। कसर का मकलूब लेकर के जरब करना है, तो ये कितना होगा? 2 4 8/3, या फिर इसको हम गैर मखलूत में भी रख सकते हैं। तो 3 2 6, तो 2 सही 2/3 होगा। ठीक है। तो जब हम एक मुकम्मिल अदद को एक कसर से तकसीम करते हैं तो कसर का मकलूब लेकर के जरब करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगला उन्वान है, एक कसरी अदद को एक मुकम्मिल अदद से तकसीम करना है। तो यहाँ पर किसका मकलूब लेना है? हम जो मुकम्मिल अदद है उसका मकलूब लेना है, यानी 3/4। तो ये 3 का जो मकलूब होगा, 3 का मकलूब 1/3 होगा। इसका जो मकलूब है 1/3 होगा। तो मकलूब लेकर के जरब करना है। मुकम्मिल अदद का मकलूब लेकर के जरब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 होगा। जो दूसरी मिसाल है, यहाँ पर एक मुरक्कब कसर को हम मुकम्मिल अदद से तकसीम देंगे। तो सबसे पहले इसे मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। 3 2 6, ये 8, 6 में 2 मिला 8/3 तकसीम 5 होगा। तो अब हम यहाँ पर इस मुकम्मिल अदद का मकलूब से जरब करना है। तो 8/3 इसका मकलूब लेंगे, 5 का मकलूब 1/5, और ये जरब करेंगे तो ये कितना होगा? 8 1 8/3 5 15। हमारा अगला जो उन्वान है, एक कसरी अदद की दूसरी कसरी अदद से तकसीम, यानी एक कसर को दूसरी कसर से तकसीम करना है। तो सवाल 2 सही 1/2 तकसीम 3/5। तो यहाँ पर एक कसर को हम दूसरे कसर से तकसीम कर रहे हैं। तो सवाल हमारा मखलूत कसर में है, गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। 2 2 4, 4 में 1 मिलाए तो कितना हुआ? ये 5/2 तकसीम 3/5। आगे बढ़ने से पहले हम जो है मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करना है। तो अब यहाँ पर जो मकसूम अलय में जो कसर है, ये मकसूम और ये मकसूम अलय में मौजूद कसर का, यानी इस कसर का हमको क्या करना है? मकलूब लेना है। मकलूब लेकर के जरब करना है, यानी 3/5 का जो मकलूब है वो कितना होगा? 5/3। तो ये कसर कैसा है वैसे ही रखेंगे। तो ये जो मकसूम अलय में जो कसर है 3/5, तो इसका मकलूब क्या हो गया? 5/3 लेकर के क्या करेंगे? जरब करेंगे। मकसूम अलय में मौजूद कसर का मकलूब लेकर के
3/5 का मखलूब 5/3 लेकर के जरब करेंगे। तो अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को जरब करेंगे, नसब नुमा से नसब नुमा को। ये तो कितना हो गया 5 5 25/2 3 6। अब ये 25 को हम अगर 6 से तकसीम कर रहे हैं तो 6 4 24, 1 बच गया। तो ये कितना हुआ 4 सही 1/6। तो इस तरह से हम एक कसर को दूसरी कसर से तकसीम करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर जो मकसूम वाले में जो कसर है इसका मकलूब लेकर के जरब करना है। तो 3/5 का मकलूब 5/3। उसके बाद शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा को जरब करना। तो ये 5 5 25 हो गया, ये 2 3 6। इस गैर वाजिब कसर को अगर हम मखलूत कसर में लिखेंगे तो 4 सही 1/6 हमारा ये जवाब है। तो इस तरह से कसरों की तकसीम यहीं पर खत्म होता है।